आज मैं आपको कक्षा 10वीं का जो साइंस का जो विषय है उसका जो पहला पार्ट है रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया है उसके ऑप्शनल वाले क्वेश्चनों को हल कराता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए संसरण, बी गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी पानी का चढ़ना और ऑप्शन डी जो जो ऑप्शन डी है वह है विद्युत अपघटन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी गैल्वेनीकरण। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो इसका देखो श्वेत, पीला, हरा या काला। तो इसका क्या होगा? ए श्वेत। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो उसके फलस्वरूप बनती है बेटा H2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कौन है? तो पेट्रोल का जलना। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो इसका सही जवाब होगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी NO2 और N2, ऑप्शन डी NO2 और O2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी NO2 और O2। निम्न में से कौन सा सही है? Na2CO3.5H2O, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.7H2O, ऑप्शन डी Na2CO3.2H2O। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ये डाउन सोडे का सूत्र होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? तो अपन जानते हैं अपघटन की अभिक्रिया क्या होती है, यानी जिसमें एक पदार्थ एक से अधिक पदार्थों में टूट जाए, बी सी डी इस तरह से अलग अलग पदार्थ बना ले। तो यहाँ देख सकते हो NaOH और HCl तो क्या हो रहा है, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये तो संयोजन अभिक्रिया है। इसी तरह से H2I2 आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया हुई। NH4CNO अमोनियम साइनाइड, ये तो एक व्यवस्थित रूप में है जो यूरिया बनाया है, तो ये भी एक अपघटन अभिक्रिया नहीं हो सकती। तो यहाँ देखते हैं पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड, तो इसमें देखो KCl3 दो भागों में टूट रहा है, एक तो KCl में एक O2 में, पोटेशियम क्लोराइड में और O2 में। तो ये किसका उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Fe2O3 नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की क्रिया हो रही है जिससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बन रहा है। तो ये किस अभिक्रिया है? तो यहाँ देखो अधिक क्रियाशील तत्व Fe को उससे भी अधिक क्रियाशील एल्यूमिनियम यहाँ से विस्थापित कर दिया और खुद एल्यूमिनियम आ गया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये होगी विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो जब लोहे के चूर्ण पर यानी कि आयरन पर यानी कि Fe के ऊपर, जब अपन Fe के ऊपर, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, जब Fe के ऊपर अपन जब HCl डालते हैं तो यहाँ पर एक तो बनता है आयरन क्लोराइड FeCl2 या 3 भी बन सकता है FeCl2, और यहाँ पर निकलती है H2 गैस बाहर। तो इसका एग्जाम्पल ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो अभिक्रिया का प्रकार है वो अपन देख लेते हैं, उपचयन, संयोजन, अपचयन या उष्माशोषी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर ऑक्साइड और H2 जब आपस में क्रिया करते हैं तो कॉपर बनता है और एक H2 बनता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपन देख पा रहे हैं इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है कॉपर से, लेकिन यहाँ H2 के साथ O भी जुड़ रहा है। तो ये जो अभिक्रिया हुई ये हुई रेडॉक्स अभिक्रिया। सॉरी, ये क्या हो रहा है? ये अपचयन अभिक्रिया है। ये रेडॉक्स में होनी चाहिए क्योंकि H2 के साथ O2 जुड़ रहा है, तो परंतु डिस्क्रिप्शन देखते हैं उसका, इसमें आ रहा है अपचयन। तो इसको हाईलाइट माना गया है कि जो कॉपर है अपना
वो जो कॉपर है वो क्या हुआ, अपना ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा है, इसलिए इसको सिर्फ ऑक्सीजन को बाहर निकलने को मुख्य माना गया है, इसलिए इसको किस अभिक्रिया में ले लिया, अपचयन अभिक्रिया में ले लिया, इसको अपचयन अभिक्रिया में ले लिया। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ब, विद्युत संयोजी। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, कॉपर प्लस O2 CO2। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि कॉपर और O2 आपस में जुड़कर एक यौगिक बना रहे हैं कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ है, तो अपन देख सा पा रहे हैं कि इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीकरण, अवकरण, नाइट्रेशन या ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि इसमें कॉपर ने किससे क्रिया की है, O से क्रिया करी है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तब क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको देखते हैं अपन, H2 + Cl2। यहाँ पे दो पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं और एक नया पदार्थ बन रहा है। तो इस जब दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो उनका क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। तो अभिक्रिया भी कौन सी होगी, संयोजन अभिक्रिया ही होगी। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, जिसमें आयनों का, जिसमें क्या होता है, जो आयन होते हैं उन आयनों का आदान प्रदान होता है, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो इसमें अपन देख पा रहे हैं H2O2 आपस में जुड़ रहे हैं, इनका संयोजन हुआ है। यहाँ H2Cl2 आपस में जुड़ रहे हैं, HCl बना रहे हैं, इसका भी क्या हुआ है, संयोजन हुआ है। यहाँ MgO2 में भी क्या हो रहा है, दोनों जुड़कर MgO बना रहा है, तो इसका भी संयोजन हो रहा है। तो इसमें एक ऑप्शन बचा है सी वाला। इसमें मैं आपको बता भी देता हूँ, देखो NO2 नाइट्रेट, NO3 और Cl, देखो अपने स्थान बदल रहे हैं, Cl Ag के साथ चला गया और NO2 Na के साथ चला गया। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हो गया, क्योंकि पहले Ag के साथ कौन था, NO3 था, NO3 छोड़कर किसको साथ चला गया, Na के साथ चला गया। तो सोडियम नाइट्रेट बना लिया और सिल्वर क्लोराइड बना लिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलते हैं अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो अपन जानते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से हटा देता है। तो देखते हैं इसी कोई रिएक्शन है। इसमें देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, सबसे पहला उसको यहाँ गर्म कर रहे हैं जिससे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रहा है। तो ये तो अपघटन अभिक्रिया हुई। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड और HCl आपस में जुड़कर CaCl2 बना रहे हैं, ये एक तरह से संयोजन अभिक्रिया हुई। ऑप्शन जो डी है ये भी संयोजन अभिक्रिया हुई, इसमें दो पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ देखते ये आयरन Fe, ये जो आयरन है Fe ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिक से विस्थापित कर दे उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, विलेय, अविलेय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अविलेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो अपन जानते हैं अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एक पदार्थ टूटकर एक से अधिक पदार्थ जैसे B, C, D, E, ये एक तरह से पदार्थ को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि एक पदार्थ एक से अधिक पदार्थों में टूट जाए तो उसे अपन अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं उसका। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना रहा है, तो ये भी इसका राइट आंसर बैठता है, क्योंकि यहाँ एरो का चिन्ह कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वह कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट रहा है। ऑप्शन जो बी है उसमें ये पोटेशियम क्लोरेट क्या करता है, KCl में O2 में टूट रहा है, तो ये भी इसका राइट आंसर बैठता है। ऑप्शन जो सी है उसमें अपन देख पा रहे हैं यहाँ H2 और Cl2 आपस में जुड़कर HCl बना रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, जुड़ना हो रहा है, यानी कि संयोजन हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया को डिनोट करता है, संयोजन अभिक्रिया को, ना कि अपघटन अभिक्रिया को। भोजन का पाचन, तो अपन भोजन खाते हैं वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट बैठता है किसका, अपघटन का। तो जो उदाहरण अपघटन अभिक्रिया का नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, CaCO3
CH2 Cl2 2Cl CaO प्लस 2 यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि CaO से तो O बाहर निकल रहा है और Cl के साथ कौन जुड़ रहा है, यहाँ CaO, जो अपना CaO यहाँ से O बाहर निकल रहा है, इसलिए इसका आप चेन हो गया है। और ये जो H था, H के साथ क्या जुड़ रहा है, O जुड़ रहा है, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है कौन, ऑप्शन सी। थैंक यू, धन्यवाद।